एक ऐसा साल जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा साल जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। एक ऐसा साल जो भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बुरा साल रहा। इस साल ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। इस दौरान दुनिया भर में कई तरह के प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिली। कहीं जंगलों में आग लगी तो कहीं बाढ़ ने आतंक फैलाया, कहीं भूकंप के कारण घर तबाह हुए तो कहीं चक्रवात तूफान आए। इस तरह की घटनाओं से बड़ी संख्या में लोगों और जीव जंतुओं की जान गई। इसके साथ ही लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। ऐसे में अब हर कोई 2021 के अच्छे होने की दुआ कर रहा है, जिसमें पहले जैसी सामान्य जिंदगी जिया जा सके। अब हम आपको 2020 की शुरुआत में ले जा रहे हैं, जब से 2020 का बुरा होना आरंभ हुआ। दुनिया भर के सभी लोग अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश में दिन रात मेहनत कर रहे थे। विज्ञान की दुनिया में रोज नए नए खोज हो रहे थे। साइंस बहुत एडवांस हो चुका था। एक तरफ लोग अपने जीवन को खुशी से जी रहे थे तो दूसरी तरफ एक ऐसा खतरा आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। चीन ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वुहान शहर में एक ऐसा खतरनाक वायरस बना दिया जिसका परिणाम क्या होगा ये चीन को भी नहीं पता था। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और ये देखा गया कि पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सी फूड मार्केट में मछलियां बेचते हैं तथा जीवित पशुओं का भी व्यापार करते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में इस वायरस की पहचान कर कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का नाम बताया। इस नए वायरस में कम से कम 70% वही जीनोम अनुक्रम पाए गए जो सार्स कोरोना वायरस में पाए जाते हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट नैदानिक पीसीआर परीक्षण के विकास के साथ कई मामलों की पुष्टि उन लोगों में हुई जो सीधे बाजार से जुड़े हुए थे, और उन लोगों में भी इस वायरस का पता लगा जो सीधे उस मार्केट से नहीं जुड़े हुए थे। पहला मामला 1 दिसंबर 2019 को चीन में आया। फिर धीरे धीरे ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने लगा। वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था कि जब तक किसी को पता चलता ये दुनिया भर में फैल चुका था। 20 जनवरी 2020 को चीनी प्रीमियर ली केकियांग ने नोवेल कोरोना वायरस के कारण फैलने वाली निमोनिया महामारी को रोकने और नियंत्रण करने के लिए निर्णायक और प्रभावी प्रयास करने का आग्रह किया। 4 महीनों का समय बीत चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के इकोलॉजिस्ट ने अनुमान जताया कि लगभग 50 करोड़ जानवरों की मौत आग में झुलसने से हुई। इसमें स्तनधारी पशु, पक्षी और रेंगने वाले जीव सभी शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में अब तक का सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ। यहाँ के जंगल कई महीनों से आग में झुलस रहे थे। And bring them out of the hot stuff. Did you want to hand?
Could you ring the Koala Hospital? Can you do that? Yeah. And say that they're bringing him in. Okay. Yeah, I'll Thank Okay, you. what's your Thanks. name? So we can- Tony. Tony. Tony Dowie. Hey, well They done. know me there. Okay. I have a clue how to do that. So. I've learned. They've got very big. They've got very sharp teeth. Okay. I've just been out to a meal and bought wood. Is he going to be right on your lap? Yes, I've got him well. So I've got it. You can have my top if you want another top. I just grabbed it out of my bag. Oh, thanks. That's all right. I can leave Just No, no. keep it. I don't need it. There's 2 waters in your fridge. Thank you. Okay, I'll ring them now. Thanks a lot. Okay, good Thank luck. you. Are you okay? You got some, Yeah. you're bleeding, yeah. एक तरफ आग ने कोहराम मचाया था तो दूसरी तरफ पानी ने। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भीषण बाढ़ के कारण नए साल का जश्न गम में तब्दील हो गया और इसके कारण लोगों की मौत की संख्या बढ़ती जा रही थी। बाढ़ के कारण हजारों इमारतें डूब गई। बाढ़ के पानी 8 फुट ऊपर तक पहुंच गए थे, जिसके कारण 31,000 से अधिक लोगों को अस्थायी आश्रय लेनी पड़ी। लोकल रेस्क्यू टीम ने लोगों की मदद की और उन लोगों को वहां से सेफली बाहर निकाला। फिलीपींस में 20 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसके कारण ये देश लगातार तबाही से प्रभावित होने के खतरे में है। यहाँ जनवरी 2020 में दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ताल ज्वालामुखी फट गया था। 12 जनवरी को पहले तो ज्वालामुखी धधकने लगा और इसके झटके महसूस किए गए। बाद में फिर इसमें विस्फोट हो गया, फिर बड़ी मात्रा में राख ही राख फैल गई। प्रशासन को ज्वालामुखी के पास रहने वाले 8,000 लोगों सहित कुल 3 लाख लोगों को दूसरे स्थान पर भेजना पड़ा। इससे पहले इसी ज्वालामुखी में 43 साल पहले विस्फोट हुआ था। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी और सिस्मोलॉजी के रिपोर्ट के अनुसार 2000 से अधिक ज्वालामुखी से प्रेरित भूकंप आए हैं। इसमें से 176 को महसूस किया गया है। परिणाम ये है कि फिलीपींस अब भी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है और जिंदगी के टुकड़ों को समेट रहा है। From Tagaytay proper. It's moving. 14 मार्च 2020 तक दुनिया में इससे 5,800 मौतें हो चुकी थी। 9 फरवरी तक व्यापक परीक्षण में 88,000 से अधिक पुष्टि मामलों का खुलासा हुआ था, जिसमें से कुछ स्वास्थ्य कर्मी थे। 20 मार्च 2020 थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और अन्य 160 देशों में कोरोना वायरस फैल चुका था और इनमें से एक था भारत। भारत के लोग इस महामारी से अनजान थे। धीरे धीरे भारत में ये वायरस फैल रहा था। तभी अचानक इस वायरस से बचने के लिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात
देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पूरे भारत में लॉकडाउन, सड़कें सुनसान हो गई थी, चारों तरफ पुलिस, सारी दुकानें बंद, लोग डर के कारण घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लोग बेरोजगार हो रहे थे और कई लोग दूसरे शहर में जाकर फंस चुके थे। कई लोगों की रोज की कमाई खत्म हो चुकी थी और कई लोग भूख से मर रहे थे। ये वायरस एक नया इतिहास बना रहा था। लोग घरों में मानो कैद सा हो चुके थे। सभी लोगों ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। बड़े बड़े नेता, स्टार सब पीछे हट गए, लेकिन गरीबों का मसीहा बनकर एक ऐसा इंसान आया जिसके बारे में पूरी दुनिया ने कल्पना नहीं की थी।